Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will practice some idioms and phrases for SSC exam. तो कुछ idiom और phrases question की practice करते हैं. Let's start. Number 1. I hope you break a leg at your performance tonight. तो break a leg का meaning बताना है. Options हैं perform well, make a mistake, give up, hurt yourself. Break a leg. तो ब्रेक अ लेग का मतलब ये नहीं होता खुद को हर्ट कर लेना. ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक विश करना. गुड लक विश करना उसे हम कहते हैं ब्रेक अ लेग. कभी इंग्लिश मूवीज में भी सुना होगा ब्रेक अ लेग. तो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक विश करना, परफॉर्म वेल. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. समीर हैज बीन इन डैश सिंस शी गॉट सिलेक्टेड फॉर अ हाईली पेड जॉब एट अ मल्टीनेशनल कंपनी. तो समीर डैश में है क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया एक हाईली पेड जॉब, अच्छी पे करने वाली जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में. सो समीर हैज बीन इन सेवेंथ हेवन, ऑल द रेज, द डार्क, अ कॉल्ड डे इन जुलाई. तो यहाँ 4 आपको इडियम्स दिए हुए हैं, आपको सेलेक्ट करना है ये कौन सा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए. अब उसको हाईली पेड जॉब मिल गई आपको मल्टीनेशनल कंपनी में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इंसान खुश हो जाएगा, बहुत खुश होगा. तो सेवेंथ हेवन का मतलब होता है सातवें आसमान पर होना. जैसे हिंदी में कहते हैं सातवें आसमान, ये भी है सेवेंथ हेवन. सातवें आसमान पर होना मतलब बहुत ज्यादा खुश होना. ठीक है, बहुत ज्यादा खुश होना. तो आंसर हो जाएगा सेवेंथ हेवन. सेवेंथ हेवन. ठीक है, सातवें आसमान से याद रखना है इसको. सातवें आसमान का मतलब भी होता है बहुत खुश होना, सातवें आसमान पर होना. और सेवेंथ हेवन का मतलब भी होता है बीइंग एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जॉय, बहुत ज्यादा खुश होना. बाकी इडियम्स का मीनिंग देख लेते हैं. ऑल द रेज. ऑल द रेज मीन्स समथिंग दैट इज वेरी पॉपुलर इन ट्रेंड. वही चीज जो बहुत फैशन में है, ट्रेंड में है. ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑल द रेज. ऑल द रेज. अ कोल्ड डे इन जुलाई. क्या जुलाई में कोल्ड डे होता है? जुलाई में तो समर होता है, गर्मी होती है, तो उसमें सर्दी वाला दिन कोल्ड डे तो होता नहीं. तो ऐसा हो नहीं सकता. तो कोल्ड डे इन जुलाई का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट लाइकली टू हैपन. कोई चीज जो होना पॉसिबल नहीं है, जो नहीं हो सकता, उसे हम कहते हैं अ कोल्ड डे इन जुलाई. जैसे जुलाई में कोल्ड डे नहीं हो सकता, तो वैसे ही अ कोल्ड डे इन जुलाई का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट लाइकली टू हैपन, जो चीज नहीं हो सकती, जो चीज होने की संभावना ना हो, पॉसिबिलिटी ना हो. ठीक है. द डार्क. द डार्क का मतलब तो हो गया, एक तो डार्क मतलब अंधेरा, वो वाला डार्क जो लाइट ना हो. और एक चीज होती है इन द डार्क मतलब किसी चीज को अंधेरे में रखना, कोई बात किसी से छुपाना, उसको अंधेरे में रखना, उसे भी कहते हैं इन द डार्क. केप्ट हिम इन द डार्क, तुमने उसको अंधेरे में रखा, कोई बात उससे छुपाई. ठीक है, तो आंसर इसका सेवेंथ हेवन होगा. नेक्स्ट देखिए. Winning the championship was a dream come true for the team, but being awarded the MVP trophy was dash. तो चैंपियनशिप जीतना टीम के लिए एक ड्रीम कम ट्रू था, सपना पूरे होने जैसा था. बट बीइंग अवॉर्डेड द MVP ट्रॉफी, पर उसके ऊपर उन्हें जो MVP ट्रॉफी मिली, इट वाज डैश. सिल्वर लाइनिंग, द बर्ड इन द बश, अ कॉल्ड टर्की, द आइसिंग ऑन द केक. आंसर हो जाएगा इसका आइसिंग ऑन द केक. आइसिंग ऑन द केक. आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है जैसे सोने पे सुहागा, अच्छे में और अच्छा होना. समथिंग दैट मेक्स गुड थिंग्स इवन बेटर. अच्छे में और अच्छा होना. जैसे आपको केक तो मिला, साथ आइसिंग भी मिल गई. तो आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पे सुहागा, कुछ बहुत अच्छा होना, अच्छे पे और अच्छा हो जाना. तो उसे हम कहते हैं आइसिंग ऑन द केक. तो चैंपियनशिप जीतना तो उनके सपना पूरा हो गया, उसके अलावा जो उन्हें ट्रॉफी मिली, इट वाज आइसिंग ऑन द केक. सो आइसिंग ऑन द केक मीन्स एक्स्ट्रा एडवांटेज. एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है. अ बर्ड इन द बश. अ बर्ड इन द बश से इसका कंप्लीट इडियम होता है अ बर्ड इन हर हैंड इज वर्थ देन टू इन द बश. इसका मतलब होता है नॉट टू रिस्क समथिंग यू ऑलरेडी हैव फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेनिंग समथिंग बेटर. ये जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, जो चीज़ आपके पास है, उसको रिस्क मत लो किसी और चीज़ को पाने के लिए. फॉर गेनिंग समथिंग बेटर,
मतलब उसको खोने का रिस्क नहीं लेना चाहिए कि हमें उससे ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, ज़्यादा बेटर मिल जाएगा। मतलब लालच में जो बर्ड आपके हैंड में है उसके रिस्क मत लो। चाहे 2 बर्ड्स बुश में भी हो, 2 बर्ड्स अगर बुश में भी है ना, तो उन 2 बर्ड्स के लिए भी जो बर्ड आपके हाथ में है उसको रिस्क में मत लो। कहने का मतलब है डोंट रिस्क समथिंग यू ऑलरेडी हैव फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेनिंग समथिंग बेटर। मतलब जो चीज़ आपके पास है उसको रिस्क मत लो किसी लालच में कि उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा। तो ये मतलब होता है इस इडियम का। द सिल्वर लाइनिंग मीन्स अ रे ऑफ होप इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, की उम्मीद की किरण होना। इससे आपने सुना होगा एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है अ रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण। आइसिंग ऑन द केक एक्स्ट्रा एडवांटेज, अ कोल्ड टर्की। कोल्ड टर्की मीन्स टू क्विट समवन समथिंग सडनली, मतलब कोई चीज अचानक से छोड़ देना। गो कोल्ड टर्की। कोल्ड टर्की का मतलब होता है कोई चीज अचानक से क्विट कर देना, छोड़ देना, उसे कहते हैं कोल्ड टर्की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आई फाउंड माई टीचर्स पॉइंट्स कैजुअल एंड इनफॉर्मल इन द ग्रुप डिस्कशन। तो मुझे अपनी टीचर्स की जो बातें थी, जो पॉइंट्स थे, वो कैजुअल और इनफॉर्मल लगे जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में। तो कैजुअल और इनफॉर्मल के लिए हम कौन सा इडियम यूज कर सकते हैं? फ्लैश एंड ब्लड, फ्री एंड इजी, फुट द बिल, फेयर एंड स्क्वायर। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है फ्लैश एंड ब्लड, हार्ड मास का बना हुआ जो शरीर है उसे हम कहते हैं फ्लैश एंड ब्लड। इट्स ऑल फ्लैश एंड ब्लड, मतलब हार्ड मास का बना हुआ शरीर, उसे कहते हैं एक फ्लैश एंड ब्लड। और एक फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है ब्लड रिलेटेड, जो आपका ब्लड रिलेटेड है, जिससे खून का रिश्ता है, उसके लिए भी यूज करते हैं फ्लैश एंड ब्लड। फ्री एंड इजी, फ्री एंड इजी का मतलब हुआ कैजुअल एंड इनफॉर्मल। कैजुअल एंड इनफॉर्मल मतलब जो टीचर के इसमें कहा जा रहा है कि जो पॉइंट्स थे बहुत कैजुअल थे, सीरियस नहीं थे, फॉर्मल नहीं थे, तो फ्री एंड इजी। फुट द बिल, फुट द बिल का मतलब होता है टू पे फॉर द बिल। मतलब आपको कोई बिल पे करना पड़े, स्पेशली वो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और जिसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो इसे हम कहते हैं फुट द बिल। ठीक है, जैसे आपके फ्रेंड्स ने आपको बिल थमा दिया पे करने के लिए, और बिल की वैल्यू भी ज़्यादा और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि आपको पे करना पड़ेगा। फेयर एंड स्क्वेयर, फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब तो होता है ऑनेस्ट, जस्ट, जायज। सो आंसर इसका हो जाएगा फ्री एंड इजी। फुट द मीन्स टू पे फॉर समथिंग, फेयर एंड स्क्वेयर मीन्स ऑनेस्ट, जस्ट। नेक्स्ट देखिए, ब्यूटी ऑफ इट। ब्यूटी ऑफ इट, इसके लिए इसका मतलब क्या है? मेक थिंग्स वर्स, चीज़ों को और खराब कर देना, बिगाड़ देना। कॉज फॉर डिस्प्यूट, लड़ाई का, विवाद का कारण। क्वाइट ऑर्डिनरी, बहुत आम सा। गुड पॉइंट्स, अच्छी बातें। ब्यूटी ऑफ इट सुना होगा, इट इज द ब्यूटी ऑफ इट ना, ये इसकी ब्यूटी है, सुंदरता है। तो ब्यूटी ऑफ इट का मतलब होता है, इडियम का मतलब होता है गुड पॉइंट्स, अच्छी बातें। गुड पॉइंट्स, ब्यूटी ऑफ इट, गुड पॉइंट्स। नेक्स्ट देखिए, वी प्रेफर गोइंग टू मूवीज वंस इन अ ब्लू मून। हम मूवीज देखना प्रेफर करते हैं वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब है, ये हमने बहुत बार पढ़ा। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, बहुत कम, वेरी अमेजिंगली, वेरी डेलिजेंटली, वेरी ऑफन। वेरी ऑफन का मतलब तो वो अक्सर। सो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टुडेज क्वेश्चन पेपर फेल्ट लाइक अ केक वॉक। आज का जो क्वेश्चन पेपर था केक वॉक जैसा था। फेल्ट लाइक अ केक वॉक, सो इसका मतलब क्या होता है? फेल्ट लाइक अ केक वॉक, वेरी स्वीट, वेरी इजी, वेरी टेस्टी, वेरी डिफिकल्ट। लाइक अ केक वॉक का मतलब होता है वेरी इजी, बहुत आसान, वेरी इजी। तो जो क्वेश्चन पेपर था इट फेल्ट लाइक अ केक वॉक, तो बहुत ज़्यादा इजी था, वेरी इजी। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन इसका मतलब क्या होता है? इंटेंशनली, इंटेंशनली का मतलब जानबूझकर अगर पेश किया जाए। क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से कुछ हो जाना जो इसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। क्विकली एंड एक्सपेक्टेडली, जल्दी जल्दी, और बट एक्सेप्टेडली, कोई चीज़ जल्दी जल्दी हुई पर आपको उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा हो सकता है। और एक्सीडेंटली। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, कोई चीज़ जल्दी जल्दी हो गई और आपको उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सो ऑल ऑफ अ सडन मीन्स क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट देखिए, दिस थिंग्स आर
वेरी हार्ड टू स्वेलो, इन चीज़ों को स्वेलो करना बहुत मुश्किल है। तो वेरी हार्ड टू स्वेलो का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, डिफिकल्ट टू स्पीक, डिफिकल्ट टू बिलीव, डिफिकल्ट टू ईट। हो सकता है आपको ये लगे स्वेलो मतलब डिफिकल्ट टू ईट होना चाहिए, इसका मतलब दीज थिंग्स आर वेरी हार्ड स्वेलो मतलब खाने में मुश्किल हो रही है। डिफिकल्ट टू ईट नहीं होता इसका मतलब। दीज थिंग्स आर वेरी हार्ड टू स्वेलो का मतलब होता है डिफिकल्ट टू बिलीव, इन चीज़ों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो दिस थिंग्स आर वेरी हार्ड टू स्वेलो मीन्स हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव। ईटिंग से रिलेटेड नहीं है ये। डिफिकल्ट टू रेजिस्ट का मतलब तो क्या? रेजिस्ट करना मतलब मना करना, विरोध करना, अपोज करना, किन चीज़ों का अपोज करना मुश्किल है। डिफिकल्ट टू स्पीक, बोलने में मुश्किल होना। डिफिकल्ट टू ईट, खाने में मुश्किल होना। लेकिन वेरी हार्ड टू स्वेलो का मतलब होता है डिफिकल्ट टू बिलीव, विश्वास ना कर पाना। नेक्स्ट देखिए, द डिसीजन टू गो ऑन अ ट्रिप आफ्टर माई वेकेशंस वाज द, हमारा ट्रिप पे जाने का फैसला वेकेशन के बाद डैश था। आइस ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक, एप्पल ऑन द केक, आइसिंग ऑन द ब्राउनी। ये तो अभी हमने किया था। एक्स्ट्रा एडवांटेज, तो आंसर था इसका आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक। तो वेकेशन के बाद ट्रिप पे भी चले गए तो इट वाज लाइक आइसिंग ऑन द केक, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ ईजी टू से दैट यू विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एवरी डे बट इट इज़ डैश। ये कहना आसान है कि आज से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे, बट इट इज़ डैश, पर ये डैश है। लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, ईजियर सेड देन डन, क्राइंग वॉल्फ, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। इट इज़ ईजी टू से दैट यू विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एवरी डे, तुम एक्सरसाइज करना आज से स्टार्ट कर लोगे, कहना आसान है, बट इट इज़ डैश। लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब तो होता है अनकंफर्टेबल। जैसे आप फिश को पानी से बाहर निकालोगे तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी। सो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब तो होता है अनकंफर्टेबल। ईजियर सेड देन डन, ईजियर सेड देन डन का मतलब होता है कोई चीज़ कहने में तो आसान है लेकिन करना मुश्किल होता है। जैसे हम कहते हैं ना, कहने में क्या जाता है, कहने तो मुझ में क्या, तो पर करना कोई चीज़ मुश्किल होता है। सो ईजियर सेड देन डन। क्राइंग वॉल्फ, क्राइंग वॉल्फ ने सुना होगा एक स्टोरी, तो शेर आया कि जो एक बच्चा था रोज बोलता था कि शेर उसको खाने आ गया, और सारे उसको बचाने आ जाते थे, रोज गांव वाले उसे बचाने आ जाते थे, रोज झूठा मोटा कहता था शेर आया शेर आया। तो 2-3 दिन तो लोग आते रहे उसे बचाने, लेकिन जब असली में एक बार शेर आ गया तो जब इसने लोगों को बुलाया तो सबको लगा ये तो रोज ऐसे ही बोलता है, मजाक कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो जब असली में शेर आया तो कोई उसको बचाने नहीं आया और शेर उसे खा गया। तो क्राइंग वॉल्फ का मतलब भी वही होता है कि झूठी मूठी कहानी बनाना। मीन्स टू क्राई फॉर हेल्प व्हेन इट इज नॉट नीडेड, बेकार में मदद मांगना जब आपको उसकी जरूरत नहीं है। विद एन इफेक्ट दैट वन इज नॉट बिलीव्ड व्हेन हेल्प इज एक्चुअली नीडेड, पर जब आपको सच में मदद की जरूरत थी तब कोई आपका विश्वास नहीं करेगा। जैसे शेर आया, वो बच्चा रोज बोलता था, लेकिन जब असली में शेर आया तो कोई उसे बचाने नहीं आया। सो क्राइंग वॉल्फ मीन्स क्राई फॉर हेल्प, मदद मांगते रहना जब उसकी ज़रूरत नहीं है, बेकार में मांगना, और जब एक्चुअली मदद की ज़रूरत हो तब कोई मदद करेगा ही नहीं, विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, तो क्राइंग वॉल्फ का मतलब ये होता है ईजियर सेड देन डन, मतलब कहना तो बहुत आसान है, करना कोई चीज़ मुश्किल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईजियर सेड देन डन। दैट यू विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग टुडे, कहना आसान है, यहाँ लिखा ही हुआ है ईजी टू से, बट इट इज ईजियर सेड देन डन। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब फिर अनकंफर्टेबल, जैसे आप मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी। Easier said than done means more difficult to do than to talk about. Crying wolf, cry for help, ये तुमने देख लिया। Going the extra mile means to make special effort for something. Going the extra mile, किसी चीज के लिए स्पेशल एफर्ट करना, उसे कहते हैं going the extra mile। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एंटरप्रेन्योर डिसाइडेड टू थ्रो caution to the wind. Take a risk, take the best option, think innovatively in extreme windy conditions. Throw caution to the wind का मतलब होता है take a risk. Take a risk हमने 2-3 पहले भी किया, 2-3 दिन पहले भी किया था ना ये टीम। Throw caution to the wind का मतलब होता है रिस्क लेना या कोई काम करना। रिस्क का पता है आपको कि इस चीज में रिस्क है, बट फिर भी वो चीज करना, उसे हम कहते हैं थ्रो कॉशन टू द विंड।
थ्रो कॉशन का मतलब क्या होता है? सतर्क रहना, केयरफुल रहना। आपने कॉशन को थ्रो ही कर दिया, मतलब आप रिस्क के बारे में नहीं सोच रहे। सो इट मीन्स टेक अ रिस्क, टेक अ रिस्क, कोई खतरा मान लेना, रिस्क लेना। थ्रो कॉशन टू द विंड। नेक्स्ट देखिए, he managed to save his father's business by the sweat of his brow. उसने अपने फादर का बिजनेस बचा लिया by the sweat of his brow. So, by the sweat of his brow का मतलब क्या होता है? इंसिडेंटली, अचानक से, हार्डवर्क, मेहनत से, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, मतलब ट्रिक्स से, स्ट्रैटेजीज से, प्लानिंग करके, ठीक है, अपना अपने फादर का बिजनेस बचाया। एनी वे पॉसिबल, हर तरह के प्रयास करके। बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, स्वेट ऑफ हार्ड वर्क, आंसर हो जाएगा हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, स्वेट ऑफ हिज ब्रो का मतलब होता है हार्ड वर्क, अपने मेहनत से उसने अपने फादर का बिजनेस बचा लिया। नेक्स्ट देखिए, जैक took on 3 jobs at once, but soon realized he had dash. जैक ने एक साथ 3 जॉब तो ले लिए, पर उसको रियलाइज हुआ that he had dash. Cut corners, taken it with a grain of salt, bitten off more than he could chew, played by the ear. आंसर क्या हो जाएगा इसका? Bitten off more than he could chew. Bitten off more than he could chew, मतलब उसने बहुत ज्यादा बाइट कर लिया, बहुत ज्यादा खा लिया, लेकिन इतना वो अब चबा ही नहीं पा रहा। उसने बाइट तो कर लिया बहुत कुछ, लेकिन अब वो चबा ही नहीं पा रहा। तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा काम अपने सर पर ले लेना और फिर वो कर ना पाना। बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, ना तो पास्ट टेंस में दिया हुआ है। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब होता है आपने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा काम ले लिया, पर अब वो उसको आप कर नहीं पा रहे। ठीक है, so bite of more than one can chew means to take a task, job or responsibility that becomes difficult to handle. बहुत ज्यादा अपने और काम ले लिया, इतना मुश्किल काम ले लिया जिसको फिर करना, पूरा करना मुश्किल है। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है डू समथिंग इन क्विक चीप वे, सेव मनी, इकोनॉमिकल होना, पैसे बचाना। कट कॉर्नर्स या फिर कोई चीज क्विकली करना, उसे हम कहते हैं कट कॉर्नर्स। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन्स नॉट टू टेक समथिंग सीरियसली, मतलब किसी की बात को आप सीरियसली नहीं ले रहे। टेकन इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, उसे हम कहते हैं नॉट टू टेक समथिंग सीरियसली। प्ले बाय द ईयर मीन्स टू इम्प्रोवाइज, सुधार करना, या फिर डील विद अ सिचुएशन एज इट हैपेंस। इसके दो मतलब हैं प्ले बाय द ईयर। एक तो इम्प्रोवाइज, किसी चीज में सुधार करना, या इसका मतलब होता है डील विद अ सिचुएशन एज इट हैपेंस। अगर कहते हैं ना तब की तब देख लेंगे, तब की तब देख लेंगे, तो जब कोई सिचुएशन हुई तभी उससे डील करना, उससे पहले कोई प्लानिंग ना करना, प्री प्लानिंग नहीं करना, उसे कहते हैं प्ले बाय द ईयर, तब की तब देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, द सीईओ हैज डैश देन वरिंग अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेंट्स। सीईओ हैज डैश मतलब इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेंट से डैश करने से ज्यादा, ठीक है। बिगर फिश टू फ्राई, टेकन अ रेन चेक, थ्रो कॉशन टू द विंड, अभी किया था ये, बीन वॉकिंग ऑन थिन आइस। क्या आंसर होगा? मतलब इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेंट से वरी करने से ज्यादा, हर एक कस्टमर की कंप्लेंट पे चिंता करने से ज्यादा सीईओ के पास डैश है। आंसर होगा बिगर फिश टू फ्राई। बिगर फिश टू फ्राई कहते हैं ना, हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, मतलब मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट काम है। मतलब सीईओ के पास और भी अर्जेंट काम है, और भी इंपॉर्टेंट काम है इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेंट से डील करने से ज्यादा। सो बिगर फिश टू फ्राई मीन्स आई हैव समथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू डू, हैज मोर इंपॉर्टेंट मैटर टू अटेंड। ठीक है, बिगर फिश टू फ्राई मीन्स समवन हैज मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स टू अटेंड, और भी जरूरी काम है। देखो कई बार सुना होगा मेरे पास और भी जरूरी काम है, आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। टेकन अ रेन चेक, टेकन अ रेन चेक का मतलब होता है टू पोलाइटली रिफ्यूज एन इनविटेशन और ऑफर एंड प्रॉमिस टू एक्सेप्ट इन फ्यूचर। जैसे आपको किसी ने कहीं इनवाइट किया किसी फंक्शन में, तो आपने पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया कि आज काम है, आज नहीं आ सकते, बट कभी फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। सो पोलाइटली किसी ऑफर को, किसी इन्विटेशन को रिफ्यूज कर देना, उसके लिए मना कर देना। एंड प्रॉमिस टू एक्सेप्ट इट इन फ्यूचर, और प्रॉमिस करना कि फ्यूचर में जरूर एक्सेप्ट करोगे। जैसे आपको कोई जॉब ऑफर मिली, लेकिन आप अभी बिजी हो, तो आपने मना कर दिया कि फ्यूचर में जरूर आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट।
नेक्स्ट देखिए, वॉकिंग ऑन थिन आइस मीन्स टू बी इन रिस्की डेंजरस सिचुएशन। वॉकिंग ऑन थिन आइस का मतलब होता है रिस्क में होना, खतरे में होना, टू बी इन रिस्की डेंजरस सिचुएशन, किसी मुश्किल में होना। वॉकिंग ऑन थिन आइस, किसी मुश्किल में होना, डिफिकल्टी, डेंजरस सिचुएशन में होना। सो आंसर इसका हो जाएगा बिगर फिश टू फ्राई, मीन्स टू हैव मोर इम्पॉर्टेंट मैटर्स टू अटेंड। So thank you everyone. Thanks for watching. Hope you like it. Please share and subscribe. वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना. Thank you. All the best everybody.